हेलो एवरीवन। से इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि रैन शाओहेन को मैसेज करती है कि वो अभी भी उसका पार्क में वेट कर रही है, पर शाओहेन जो कि काफी बुरा फील कर रहा होता है उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और शाओहेन रैन से नहीं मिलता है और रैन जब भी उससे मिलने के लिए उसके सैलून जाती है तो डोर बाहर से लॉक मिलता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रैन की मॉम भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती हैं, जो कि रैन के डैड को याद करके काफी ज्यादा रो रही होती हैं और फिर घर में उनकी तस्वीरें देख के काफी ज्यादा अपसेट होती हैं और चिल्ला के पूछती हैं कि आखिर इन सारी फोटोज को इधर पे किसने रखा है। तभी रैन वहाँ पे आ जाती है और उन्हें बताती है कि ये सारी फोटोज मैंने यहाँ पे रखी हैं। क्यों, आपको क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आप मेरे डैड की फोटोज भी यहाँ से फेंक देंगी? तो रैन की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड मेरे भी कुछ लगते थे और वो मेरे पति थे, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हीं को याद करते हुए रोती रहूं? और रैन पे चिल्ला के कहती है कि देखो, मैं अब तक तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी, पर अब मेरे से ये सब सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें भी थोड़ा बहुत मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो रैन उल्टा चिल्लाकर उन्हें जवाब देती है कि मॉम, आप मेरी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ, उल्टा मुझे हर टाइम कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती हूँ और बस इतना ही चाहती हो आप कि मैं वैसी ही लाइफ जियो जैसा कि आप चाहती हूँ। तो ये सब सुन के रैन की मॉम कहती है कि ये सब तो मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम खुद से अपना ख्याल नहीं रख पाओगी। पर रैन यहाँ पे मॉम की बात नहीं समझ रही होती है और उन्हें कुछ भी अनाप शनाप बोल रही होती है और वो बातें सुन के उसकी मॉम को गुस्सा जाता है और वो जोर का थप्पड़ों से जड़ देती है। और इसके बाद रैन काफी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है और वो यहाँ बारिश में भीगते हुए शाओहेन के सैलून के बाहर पहुंच जाती है और यहाँ पे वो देखती है कि दरवाजा अभी भी लॉक है और फिर रैन भीगते हुए यहीं पे बैठ जाती है। फिर तभी यहाँ पे अम्ब्रेला लेके शाओहेन पहुंच जाता है और रैन उसे यहाँ पे देख कर बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि फाइनली तुम आ गए। तो शाओहेन उसे उठाने के लिए अपना हाथ देता है और उसे लेकर अंदर आ जाता है और रैन यहाँ पे उसे कहती है कि सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, अभी मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और मेरी स्टूडियो की चाबी भी मुझसे गुम हो गई है, तो अगर मैं कहूँ कि आज रात के लिए मुझे यहीं पे रुकने दो तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगे? और साथ ही में उसे कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी और यहीं सोफे पे चुपचाप सो जाऊंगी। तो शाओहेन उसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम ऊपर वाले रूम में जाके सो सकती हो, क्योंकि मुझे वैसे भी आज रात प्लांट्स की देख रेख करना है, तो मैं आज रात नहीं सोने वाला। और ये बिल्कुल शाओहेन प्लांट वाले एरिया में चला जाता है। फिर रैन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुंच जाती है और यहाँ पे सारे प्लांट्स को देख रही होती है और तभी उसे एक प्लांट दिखाई देता है जिसके बारे में वो शाओहेन से पूछती है कि क्या इस प्लांट का फ्लावर अभी तक खिला है कि नहीं। तो शाओहेन कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। तो रैन यहाँ पे उसे कहती है कि चलो हम दोनों शर्त लगाते हैं कि ये फ्लावर आज रात खिलेगा कि नहीं। तो शाओहेन उसे पूछता है कि किस बात पे शर्त लगाएंगे। तो रैन उसे कहती है कि अगर आज रात ये फ्लावर ब्लूम हो गया तो तुम मुझे डेट करोगे। तो शाओहेन उसे पूछता है कि अगर ये फ्लावर नहीं खिला तो क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगी? तो रैन कहती है कि हाँ, फिर बाद में मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। तो शाओहेन कहता है कि ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। फिर ये दोनों ही प्लांट को बीच में रखकर उस फ्लावर के खिलने का वेट कर रहे होते हैं। फिर रैन इस फ्लावर को हाथ में ले लेती है और शाओहेन के पास आके बैठ जाती है और यहाँ पे फ्लावर को ब्लूम होते हुए वेट करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो शाओहेन के कंधे पे सर रखकर सो जाती है और फिर शाओहेन वो प्लांट लेकर उसे साइड में रख देता है और उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। और फिर ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और सुबह हो जाती है और शाओहेन यहाँ पे रैन को लिटा देता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर में रैन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है कि रैन अभी तक वापस घर क्यों नहीं आई और वो बार बार उसे कॉल करने की कोशिश कर रही होती है पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। यहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रैन सुबह सुबह जागती है और शाओहेन को कमरे में नहीं पाती है और फिर वो उसके फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि क्या उसने शाओहेन को कहीं देखा है। तो शाओहेन का फ्रेंड उसे बताता है कि वो जरूर मार्केट गया होगा। फिर ये सुनने के बाद रैन मार्केट की तरफ भागते हुए जाती है और उसे एक स्टोर में शाओहेन दिख जाता है। फिर रैन उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसे पूछती है कि कल रात तो मैं सो गई थी, तो क्या फ्लावर ब्लूम हुआ था? तो शाओहेन उसे कहता है कि एक्चुअली मैं भी सो गया था, तो मैं नहीं देख पाया कि फ्लावर खिला कि नहीं। तो रैन ये सुन के कहती है कि कितनी बुरी बात है कि हम दोनों ही नहीं देख पाए कि फ्लावर खिला कि नहीं। फिर इसके बाद वो शाओहेन से पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम आज काम करने के लिए कहाँ जाने वाले हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो शाओहेन ये सुन के हंसने लग जाता है और रैन उसके पीछे पीछे चलने लगती है और फिर शाओहेन एक नर्सरी में आ जाता है जहाँ पे उसे कुछ फ्लावर प्लांट्स खरीदने होते हैं और यहाँ पे भी वो शाओहेन के पीछे पीछे ही होती है। फिर तभी एक फ्लावर बेचने वाली आंटी उन दोनों को साथ देख कर रैन से कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि वो तुम्हें फ्लावर खरीद के। तो रैन ये सुन के आंटी से कहती है कि आंटी आप खुद ही उनसे क्यों नहीं बोल देती है। और फिर बाद में वो आंटी शाओहेन से कहती है कि क्यों ना तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फ्लावर खरीदती दो। तो शाओहेन यहाँ पे डायरेक्टली कह देता है कि मुझे कुछ भी नहीं खरीदना और ये कह के शाओहेन चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है। तो रैन उसे रोकती है और शाओहेन से कहती है कि वो औरत मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझ रही है, तो तुम उसे एक्सप्लेन नहीं करोगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि अगर तुम उसे एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो सचमुच में समझ लेगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पर शाओहेन यहाँ पे रैन की बात इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है और फिर ये दोनों फिश टैंक के पास आ जाते हैं और फिश को देखने लगते हैं और यहाँ पे एक फिश शाओहेन को लगातार फॉलो कर रही होती है। तो शाओहेन ये देखकर रैन से कहता है कि तुम ये फिश देख रही हो, ये बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी है। तो रैन उससे पूछती
पूछते हैं कि क्यों, ये मेरे जैसे कैसे हो सकती है। तो शाहन कहता है कि देखो ये तुम्हारी ही तरह मुझे फॉलो कर रही है। तो रैन कहती है कि जब ये तुम्हें इतना लाइक कर रही है तो क्यों ना तुम इसे खरीद लो और इसे अपने पास रखो। तो शाहन कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं पालने वाला, क्योंकि इन्हें पालना कितना झंझट भरा काम है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पे शाहन रैन से पूछता है कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। तो रैन कहती है कि मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तो तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम कर सकते हो। तो शाहन यहाँ पे अपने लिए नूडल्स ऑर्डर करता है और जैसे ही उसके नूडल्स आते हैं तो रैन उसके नूडल्स में से थोड़े से नूडल्स खुद भी ले लेती है। तो शाहन उसे कहता है कि तुम्हें तो अभी भूख नहीं लगी थी ना। तो रैन उसे कहती है कि हाँ, मुझे सच में अभी ज्यादा भूख नहीं लगी, पर बस मैं तुम्हारे नूडल्स से थोड़ा सा खाना चाहती हूँ। फिर तभी रैन नोटिस करती है कि रेस्टोरेंट में कुछ लड़कियां शाहन को ही देख रही हैं। तो रैन शाहन के पास आके धीरे से कहती है कि देखो वो सारी लड़कियां तुम्हें ही देख रही हैं और देखो वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो शाहन कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो भला मुझे क्यों देखेंगी। तो रैन उससे कहती है कि सच में वो सारी लड़कियां तुम्हें ही देख रही हैं। तो शाहन कहता है कि भला वो मुझे क्यों देखेंगी, मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो रैन कहती है कि हाँ, ये बात तो सच है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बोरिंग हो, पर शायद वो लड़कियां भी मेरी ही तरह अंधी हो गई हैं जो कि तुम्हें देख रही हैं। और साथ ही शाहन से कहती है कि तुम एक बार उनकी तरफ देखो तो वो भला कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो शाहन उसके फोर्स करने पर एक नजर घुमा के देख ही लेता है और रैन से कहता है कि हाँ ठीक है, ब्यूटीफुल है। तो रैन उनसे कहती है कि अब मुझे बताओ कि वो लड़कियां ज्यादा ब्यूटीफुल है या मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तो शाहन उससे कहता है कि वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो रैन को ये सुन के काफी गुस्सा आ जाता है और वो शाहन से कहती है कि अगर वो इतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल है तो उन्हीं के साथ जाके बैठो ना, मेरे साथ क्यों बैठे हो। तो शाहन मुस्कुराकर कहता है कि शायद इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ क्योंकि मैं भी अंधा हो गया हूँ। तो रैन भी हंसने लगती है और कहती है कि तुम अंधे नहीं हो, बल्कि तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है। फिर शाहन यहाँ पे बिल भर के जाने लगता है तो रैन भी उसके पीछे पीछे जाती है और रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर कहती है कि देखो वो लड़कियां अभी भी तुम्हें देख रही हैं। तो शाहन कहता है कि आखिर तुम उन लोगों से इतनी जेलस क्यों हो रही हूँ। तो रैन कहती है कि मैं उनसे जेलस नहीं हो रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ो ताकि वो लड़कियां देख सके। तो शाहन इससे मना कर देता है। तो भी रैन उसे परेशान करना बंद नहीं करती और उसे कहती है कि प्लीज एक बार बस उन लड़कियों को दिखाने के लिए ऐसा कर दो। तो रैन की बकबक से इरिटेट होकर वो उसे एकदम से अपने करीब खींच लेता है और उसके क्लोज आके कहता है कि क्या इतना काफी है उन लड़कियों को जलाने के लिए। तो रैन ये सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ इतना काफी है। फिर शाहन मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन एक फिश खरीद कर सैलून पहुँच जाती है और शाहन को वो फिश देते हुए कहती है कि मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद कर लेके आई हूँ, पर पता नहीं ये हिल क्यों नहीं रही है। तो शाहन कहता है कि शायद पानी का ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा, तो मैं पानी चेंज कर देता हूँ। फिर इसके बाद शाहन उसे दूसरे बाउल में शिफ्ट करते हैं और रैन उसे कहती है कि चलो इस फिश को कोई नाम दे दो और क्यों ना हम इसका नाम रैन रख दें। तो शाहन उससे कहता है कि एनिमल्स को इतने जल्दी नाम नहीं देने चाहिए वरना उनसे काफी ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। फिर तभी शाहन को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि ठीक है मैं कल निकल जाऊंगा, और ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। तो रैन उसे पूछती है कि क्या कल तुम कहीं बाहर जा रहे हो। तो शाहन कहता है कि हाँ कल मुझे विलेज साइड पे कुछ काम है। तो रैन कहती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो शाहन इससे मना कर देता है। तो वो कहती है कि तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। फिर यहाँ पे रैन उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है पर शाहन उससे कह देता है कि नहीं का मतलब नहीं ही होता है। फिर इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि रैन शाहन के फ्रेंड के पास आती है और उससे गाड़ी की चाबियां ले लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाहन जब वापस सैलून आता है तो उसे डोर पर एक नोट मिलता है जो कि रैन का होता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी की चाबियां ले ली हैं और जब तुम मुझे ढूंढ पाओगे तभी तुम्हें ये चाबियां वापस मिलेंगी और तुम विलेज साइड जा पाओगे। तो शाहन उसका ये नोट पढ़ के हंसने लगता है और फिर वो सैलून के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसे एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझे ढूंढना चाहते हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे हम सबसे पहली बार मिले थे। तो शाहन यहाँ पे याद करता है कि वो दोनों सबसे पहली बार एक सैलून में मिले थे और उस सैलून में पहुंच जाता है और तभी यहाँ पे उसे एक और रैन का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि याद करो जब मैं तुम्हारे सैलून में आई थी तो कौन सी अपनी चीज भूलकर चली गई थी। तो शाहन को याद आता है कि रैन अपना फोन भूलकर चली गई थी और फिर वो रिसेप्शन पे कुछ एम्प्लॉय से पूछता है कि यहाँ पे कोई लड़की अपना फोन भूल कर गई है क्या। तो वो एम्प्लॉयज बताते हैं कि हाँ एक लड़की अपना फोन भूल कर चली गई थी और वो फोन निकाल कर शाहन को दे देते हैं और इस फोन पे शाहन के पास एक और मैसेज आता है जो कि रैन का ही होता है और फिर उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए वो बाकी के उसके लिखे हुए मैसेजेस ढूंढता है और आखिरकार अपने सैलून ही वापस पहुंच जाता है क्योंकि वो लास्ट स्पॉट होता है। और यहाँ पे भी उसे रैन का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो लिखी होती है कि मैं सच में तुम्हारे साथ विलेज साइड जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे ले जाओगे या नहीं। तो शाहन उसका मैसेज पढ़कर हंसने लगता है। तभी इतने में ब्लैकआउट हो जाता है और शाहन उससे कहता है कि रैन मैं तुम्हें साथ में ले जाने के लिए तैयार हूँ और उसके इतना कहते ही बहुत सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फिर रैन फाइनली बाहर आ जाती है और शाहन से कहती है कि देखो तुमने मुझे फाइनली ढूंढ लिया और इसे देखकर शाहन बहुत ही ज्यादा स्माइल करने लगता है। तो रैन उसे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन और उसे गाड़ियां की चाबी दे देती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग विलेज साइड जाने लगते हैं और शाहन गाड़ी का फ्रंट डोर खोलता है रैन के लिए, पर रैन पीछे जाके बैठ जाती है और फिर कार चलाते हुए
हुए वो शाओहन को पीछे से बहुत ही ज्यादा तंग कर रही होती है, जिससे परेशान होकर शाओहन बीच में ही कार रोक कर उसे आगे बिठा लेता है और उसे कहता है कि देखो अब तुम चुपचाप अच्छे से बैठना और कोई शैतानी मत करना क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा है। तो रैन उसे कहती है कि मेरी सीट थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्या तुम इसे एडजस्ट कर दोगे? तो शाओहन उसे कहता है कि तुम्हारी साइड में ही सीट का हैंडल होगा, तो तुम खुद ही उसे एडजस्ट कर लो। तो इस पे रैन कहती है कि मेरा हाथ नहीं जा रहा है, वरना मैं खुद ही एडजस्ट कर लेती, और शाओहन को हेल्प करने के लिए कहती है। तो शाओहन उसके करीब जाता है और उसकी सीट एडजस्ट करने में उसकी हेल्प करने लगता है, पर रैन यहाँ पे उसे बार बार परेशान कर रही होती है सीट ऊपर नीचे करवा के। पर तभी अचानक से सीट ज्यादा हाई हो जाती है और इनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है, और ये देखकर रैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो शाओहन भी हंसने लगता है और उसे कहता है कि रैन तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी हो, और फिर बाद में अपनी सीट पे वापस बैठ जाता है और रैन से कहता है कि अब तुम अच्छे से बैठना, और फिर ये दोनों कार से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।